हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव को जानने से पहले हम लोग को सबसे पहले तो पीरियोडिक टेबल आना चाहिए कि कौन से एलिमेंट को कहाँ कहाँ पे रखा गया है। अगर पीरियोडिक टेबल नहीं पता है तो भी हम लोग यहाँ पे कैसे देखेंगे उसको देखते हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन का पहले हम लोग का यहाँ पे क्या करना है, 3 एलिमेंट हैं, उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले हम लोग को याद होना चाहिए। किसका? एक तो हाइड्रोजन का, एक लिथियम का और एक सोडियम का। तो देखते हैं हाइड्रोजन का कितना होता है, 2.1 होता है। ये है हाइड्रोजन का। तो हम लोग को ये याद रखना है 2.1 किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। वैसे ही 1 आप लोग का लिथियम का होता है और 0.9 सोडियम का होता है। तो ये 3 याद हो गया। अब आगे जो भी लिखे हैं देखिए यहाँ पे, उसको सबको देखेंगे कि कैसे उसको डील करेंगे। तो लिथियम का जैसे ही पता चलेगा तो आपको एक छोटा सा और क्या करना है, फ्लोरीन का याद रखना है। सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। और कितना होता है वो? 4 होता है। तो ये याद होना चाहिए सभी को। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पीरियोडिक टेबल में किसकी ज़्यादा होती है, तो वो फ्लोरीन की होती है। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों पढ़ा रही हैं करके। तो लगभग आप लोग देखोगे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या फिजिकल में इससे ज़्यादा एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना हम लोग को पूछा नहीं जाता है, या हम लोग को उतना ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। तो इतना ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है इसलिए इतना ही देख रहे हैं हम लोग। अगर अगर आप लोग चाहो तो पूरा पीरियोडिक टेबल का भी याद कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग को ये पता चल गया कि लिथियम का कितना होता है, 1 होता है। ये हो गया। अब लिथियम से हम लोग को बेरिलियम जाना है। लिथियम का कितना होता है? परमाणु क्रमांक 3। बेरिलियम का कितना होता है? 4। तो अब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या करना है हम लोग को? 0.5 बढ़ाना है, घटाना नहीं है, याद से ना। 0.5 बढ़ाना है। तो 1 में 0.5 बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 1.5 होगा ना। फिर इसमें सभी में 0.5 आगे बढ़ाते जाना है जब तक कि हम लोग का फ्लोरीन ना आ जाए। ठीक है, अब क्या करेंगे, 0.5 में हम लोग 0.5 बढ़ाएंगे तो 2 होगा। वैसे ही 2 में बढ़ाएंगे तो 2.5, 2.5 में बढ़ाएंगे तो 3, 3 में बढ़ाएंगे तो 3.5 और 3.5 में बढ़ाएंगे तो 4 होगा। तो ये फर्स्ट सीरीज याद हो गया हम लोग का। कैसे करना है? 0.5 बढ़ाना है। या तो आप लिथियम का याद करो या तो फ्लोरीन का याद करो, दोनों वही है। क्योंकि हम लोग को एक याद करें, अगर आप लोग फ्लोरीन याद करते हो तो क्या करना है उसमें, अगर ऑक्सीजन की साइड आते हो आप लोग, तो ऑक्सीजन के साइड आते हो तो माइनस कर देना 0.5। अगर लेफ्ट टू राइट जाते हो तो क्या कर देना है? 0.5 को प्लस कर देना है। ठीक है, जो भी आप लोग को इजी पड़े। ये हो गया। तो अब सेकेंड सीरीज में देख लेते हैं सोडियम वाले में कि सोडियम वाले कैसे करेंगे। तो सोडियम वाले में सोडियम का याद होना चाहिए 0.9। याद हो गया। तो 3 का पढ़ा आता है या 3 का टेबल बोलते हैं। तो कितना करेंगे, ये पॉइंट में है तो पॉइंट लगाना है। ये हो गया। तो 3 × 3 करेंगे तो कितना होता है? 9। 3 × 4 करेंगे तो कितना होता है? 12। तो पॉइंट लगाना है तो 1.2 कर देंगे। वैसे ही 3.5 करेंगे, सॉरी 3 × 5 करेंगे तो कितना होता है? 15। तो फिर से पॉइंट लगा देंगे। कितना पॉइंट लगा देंगे? 1.5। ये हो गया। फिर वैसे ही 3 × 6 करेंगे तो 18 होता है, तो 1.8 हो जाएगा। तो आप लोग बोलोगे कि अगर 3 × 7 करेंगे तो 2.1 आता है, लेकिन यहाँ पे तो 2.2 लिखा है। तो थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा कि लगभग आप लोग देखोगे तो हाइड्रोजन और फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान होता है, 2.1 होता है। लेकिन कभी कभी फास्फोरस का 2.2 भी दिया रहता है। दोनों सही है। इसी के कारण ये जो फास्फोरस और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है ना हम लोग का, फास्फोरस और हाइड्रोजन का ये जो बॉन्ड है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। 100% कोवेलेंट रहता है, ये आयनिक नहीं रहता। क्यों आयनिक नहीं रहता? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन और फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों समान रहती है, लगभग समान।
इसी के कारण ये कोवेलेंट बॉन्ड शो करता है। ये तो पता चल गया कोवेलेंट बॉन्ड है करके। तो फास्फोरस का कितना रखना है हम लोग को, 2.1 भी रख सकते हो या 2.2 भी रख सकते हैं। 2.2 रख लेंगे, आसानी से हो जाएगा। फिर सल्फर का कितना रखना है, 2.5। वैसे ही क्लोरीन का याद रखना आप लोग, 3 होता है। वैसे फ्लोरीन से क्लोरीन जाएंगे तो 1 कम रहेगा, 4 से 3 हो जाता है करके, इसको याद रखिएगा। तो इतना का हम लोग का पीरियोडिक टेबल हो गया। छोटा सा और क्या करना है हम लोग को, फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन और आयोडीन का ज्ञात होना चाहिए। ये हो गया हम लोग को। तो पता चल गया कि फ्लोरीन का 4 होता है और क्लोरीन का 3 होता है। अब 2 का और देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग का ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखते हैं। तो ब्रोमीन का कितना होता है, 2.8 होता है और आयोडीन का कितना होता है, 2.5 होता है। तो इतना लगभग अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आसानी से हम लोग का जो पीरियोडिक टेबल होता है, पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट होते हैं वो देख सकते हैं। एक और आप लोग ये भी देख सकते हैं कि हम लोग अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है ना, क्या जाएंगे, लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं, देखिए यहाँ से अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये हो गया। और वैसे ही अपर टू लोअर जाते हो तो क्या हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.1, 1 और 0.9, तो क्या हो रही है यहाँ पे, ये डिक्रीज हो रही है, घट रही है। तो एक हम लोग लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होती है हम लोग की, डिक्रीज होती है। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है हम लोग की, इंक्रीज हो रही है। तो कभी कभी इलेक्ट्रोनेगेटिव पता नहीं रहता है, फिर भी हम लोग इस तरीके से देख करके पता कर सकते हैं। वैसे ही अगर ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज क्या होती है, साइज हम लोग का बढ़ती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है यहाँ पे, डिक्रीज हो रही है, घटती है। तो ये हम लोग लगा सकते हैं अगर किसी पेपर में आता है। और एक बात, जैसे कि हम लोग का कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड रहता है ऑर्गेनिक में, या क्या रहता है, कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहता है। तो इसमें बॉन्ड तोड़ना रहता है, तो कैसे बॉन्ड तोड़े करके बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि किसको माइनस करें किसको प्लस करें। तो आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेस से देख सकते हैं। तो चलो बताती हूँ मैं कैसे होता है ये। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन बोले हैं, ये हुआ। तो कार्बन का हम लोग को पता है कितना आ रहा है, हम लोग का कार्बन का यहाँ पे 2.5 आ रहा है, ये हुआ 2.5। देखिए यहाँ पे 2.5 है। वैसे ही ऑक्सीजन का कितना हो रहा है हम लोग का, यहाँ पे 3.5 है। ऑक्सीजन कार्बन का 2.5 और ऑक्सीजन का 3.5। तो आप लोग क्या देखोगे कि अगर हम लोग देखते हैं इसमें बॉन्ड तोड़ते हैं, ठीक है ना, बॉन्ड तोड़े अगर इसका, तो किसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव देखते हैं, ये 3.5 है और ये 2.5 है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होती है वो नेगेटिव चार्ज रखता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो वो नेगेटिव चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रहते हैं ना। तो दूसरा वाला सेंटर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज हुआ और ये पॉजिटिव चार्ज हुआ। ये हो गया। मतलब कि हम लोग को इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में जो भी दिया रहेगा इसके बेस से हम लोग माइनस और प्लस करना तो आसानी से सीख जाएंगे। तो माइनस और प्लस सीख जाएंगे तो आसानी से हम लोग एडिशन सब्स्टिट्यूशन सब रिएक्शन कर सकते हैं। वैसे ही मैं यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन लिखी थी। तो कार्बन का कितना होता है 2.5 और हाइड्रोजन का कितना होता है 2.1। तो नेगेटिव किसको रखेंगे हम लोग, कार्बन को रखेंगे और पॉजिटिव हाइड्रोजन को रखेंगे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिव का हम लोग यूज कर सकते हैं और आसानी से इसको मेमोराइज कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल। या इतना ही लिस्ट के द्वारा हम लोग ये जो लिखे हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर और क्लोरीन का। वैसे ही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का पता होना चाहिए। बाकी आसानी से आगे और भी पढ़ेंगे तो बन जाता है। इतना ही हम लोग का ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक काम और कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग साइज के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हैं। अगर साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी और साइज
कम होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको हम लोग विद्युत ऋणात्मकता भी बोलते हैं। तो ये हो गया हम लोग का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थैंक यू।